I am Amrita. Welcome to all Vidyasagar Online Education. So, in previous class we study about the acid. Now we going to study about base. So, base आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बता चुका था कि एसिड जो है टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस जो है टेस्ट में थोड़े बेस जो है थोड़े कड़वे होते हैं. ठीक है, बिटर इन टेस्ट. बिटर इन टेस्ट इसका एग्जांपल क्या है? NaOH एंड CaOH2. NaOH आपको सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, एंड CaOH2 क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब इसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल. व्हेन any metal react with base it will give salt and hydrogen. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जिंक प्लस 2NaOH. ठीक है, जिंक क्या है? अपना मेटल है और 2NaOH क्या है? बेस. हमने यहाँ 2 क्यों लगाया है? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होगा तो हमको क्या मिलेगा? Na2 जिंक O2. ठीक है, इसका ये सॉल्ट है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट. ओके, ये सॉल्ट है. देन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. तो सिंपल है, रिएक्शन ऑफ बेस क्या हो गया? जब मेटल और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए. नाउ सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड. व्हेन एनी बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड इट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर. रिएक्शन देख लेते हैं. CO2 क्या है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड है. जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है ना. तो जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग. और नॉन मेटलिक क्या है? नेचर में एसिडिक रहता है. नेक्स्ट है, ये आप लोग देख रहे होंगे नोट है ना. इसमें क्या लिखा है? बेस नेवर रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्योंकि हमें एसिडिक प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. बट बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस ही है ना, बेस ही है. दोनों ही बेस है, तो दोनों बेस आपस में कोई रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होता. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, what happen when acid or base in water solution. जब एसिड या बेस वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है? अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है ना. तो when acid मिक्स विथ वाटर, अगर कोई एसिड सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स करता है तो हमको क्या मिलता है? हाइड्रोनियम आयन मिलता है. क्या मिलता है? हाइड्रोनियम. तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एसिड में क्या होता है? H+ आयंस होते हैं ना. तो जब एसिड HCl है ना, HCl जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा? H3O+. ये क्या है? H3O+, हाइड्रोनियम आयन है, और जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन बेस मिक्स विथ वाटर और रिएक्ट विथ वाटर वी गेट हाइड्रोक्साइड आयन. जब कोई बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है. तो इसमें क्या हमने लिया? NaOH है ना. NaOH क्या है? बेस है, एंड H2O वाटर. जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे. तो ये क्या है? आपका हाइड्रोक्साइड आयंस है. ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस. रिएक्शन एंड एसिड एसिड और बेस जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर. और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर वी गेट सॉल्ट एंड वाटर है ना, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जांपल देख लीजिए. NaOH प्लस HCl. NaOH क्या है? आपको सभी को पता है बेस है, और HCl क्या है? एसिड है ना. तो जब आपस में लोग रिएक्ट कर रहे हो तो हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे NaCl क्या हो गया? ये अपना सॉल्ट हो गया. ठीक है, और ये H2O क्या हो गया? वाटर. नेक्स्ट है डेल्यूशन. आप लोग सुने होंगे ये टर्म है ना, और
10th से प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, तो डाइल्यूशन मोस्टली प्रैक्टिकल्स कुछ करते भी हैं बच्चे, 10th 11th 12th के बच्चे, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब कोई कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। इसमें डाइल्यूशन में क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और एसिड और बेस का उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम लेना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पीएच इसकी लेस होती है। डाइल्यूशन सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका पीएच क्या हो जाता है, लेस करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी है, इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। वो कोई सा भी आयंस हो सकता है, अगर हम एसिड लेंगे तो उसका H+ आयंस कम होगा, बेस लेंगे तो OH, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो वो एसिड हो या बेस हो, वो क्या हो जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने कंटेंट के साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को नोट्स भी लिखा दे, ताकि आप लोगों को एक इजी नोट्स मिले, और ये जब भी आप खोल के देखोगे तो आपको क्या इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। नेक्स्ट, डाइल्यूशन को कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड में देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कंसंट्रेशन वर्सेस डाइल्यूशन है, शॉर्ट में लिखी हूँ, ठीक है। तो अगर हम 100 ml वाटर लेते हैं 2 बीकर में, ठीक है, इसमें अगर मैं 20 ml HCl मिलाती हूँ, ठीक, और इसमें मान लीजिए मैं मिलाती हूँ 50 ml, देखिए इसमें अगर मैं 50 ml HCl मिला रही हूँ, ठीक है, और इसमें हम ले रहे हैं 20 ml, तो इसमें यहाँ देखिए वाटर क्या अपना सॉल्वेंट है ना, और जो HCl हम ले रहे हैं वो क्या है, अपना सॉल्यूट, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए 100 ml हम ऑलरेडी वाटर लिया और 50 ml सॉल्यूट ले रहे हैं, तो इसका जो कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा, क्योंकि इसमें हम कहीं ना कहीं सॉल्वेंट के हाफ का प्रोपोर्शन में क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए डाइल्यूशन में क्या हो रहा है, 100 ml वाटर लिए, लेकिन हम कितना मिला रहे हैं, 20 ml, ठीक है, बहुत कम मिला रहे हैं, 100 ml के आधा भी नहीं है ना, बहुत कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक इंफॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड। कभी भी जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो कोई भी ये नहीं बताएगा कि एसिड में पानी ऐड करो, ठीक है। कभी भी आप लोग भी ध्यान दीजिए, एसिड लेने, कभी भी आप जैसे बीकर में एसिड लेते हो तो कभी भी आप उसमें वाटर डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे। अगर हम वाटर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि एसिड जो है, एसिडिक सब्सटेंस जो रहते हैं, हाईली हीट एब्जॉर्बर रहता है, ठीक है, हीट उसमें बहुत रहता है, हीट प्रेजेंट रहता है, और जब जैसे हम उसे पानी ऐड करेंगे ना तो वो क्या होगा, ब्लास्ट होने का चांसेस रहेगा, बर्न होने का चांसेस रहेगा। तो कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाया जाता, ठीक है। हमको जब कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना रहता है तो वाटर लिया जाता है पहले बीकर में, और ड्रॉपर या ग्लासवेयर का जो मेजरिंग सिलेंडर रहता है उसमें जो हमको जितने भी प्रोपोर्शन में बनाना रहता है उसके अकॉर्डिंग हम एसिड लेके ड्रॉपर या मेजरिंग सिलेंडर से स्लोली उस बीकर में एसिड को हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हुए। इससे क्या होता है, हम लोग का सॉल्यूशन डाइल्यूट भी होगा और कोई भी एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, इवन आपको प्रैक्टिकल जब होगा तो ये सारे प्रिकॉशंस आपके टीचर्स भी बता देंगे, बट अगर हम अभी यहाँ समझा रहे हैं तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको एक बता दें, ठीक है। कभी भी एसिड में पानी आपको नहीं मिलाएंगे, पानी में ही एसिड मिलता है, और उसको भी हम डायरेक्ट नहीं, स्लोली मिलाते हुए ऐड करते, तब जाके हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डाइल्यूटेड हो जाता है, ओके। नाउ पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम कोई भी
सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, उसमें H प्लस आयंस कितने कंसंट्रेशन में, ये जानने के लिए पीएच स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, उससे हमको पता चलता है कि वो एसिडिक है, वो सॉल्यूशन या बेसिक है। ठीक है, बेसिक को हम अल्कलीन भी बोलते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू की 0 to 14 तक वैल्यू उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, पीएच शो अ नंबर विच इंडिकेट दैट द कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, पीएच जो है हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमको पता चले कि कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, उसका स्केल जो रहता है 0 से 14 तक बना हुआ रहता है। 0 से मतलब 7 जो है न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये ना तो ये एसिडिक रहता है ना तो ये बेसिक रहता है। ठीक है, बिलो 7 जो भी है एसिडिक आता है और अबव 7 बेसिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, H प्लस आयन ज्यादा हो जाते हैं। एसिडिक कंपाउंड्स में H प्लस आयन बहुत ज्यादा रहते हैं, बेसिक कंपाउंड्स में H प्लस आयन कम होते हैं। और इसमें क्या होता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एसिडिक में पीएच डिक्रीज हो जाता है और बेस में पीएच इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर पीएच किसी का 2 होगा और पीएच अगर 4 होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अगर किसी कंपाउंड का पीएच अगर 2 होगा तो हम उसको बोल सकते हैं मोर एसिडिक। ठीक है, अगर उसी का पीएच अगर 4 होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, लेस एसिडिक। ठीक है, वैसे ही किसी का पीएच 5 है तो वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर पीएच 10 है, 11 है, 12 है तो क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ बेसिक कॉमन पीएच वैल्यूज देख लेते हैं। गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, गैस्ट्रिक एसिड, उसका जो पीएच होता है 1.2 होता है। 1.2 होता है मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, लेमन में कितना होता है, 2.4 से 2.5 तक समथिंग रहता है, तो वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बट कॉफी में जो पीएच होता है वो 5 होता है, तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। डिस्टिल वाटर 7 है तो न्यूट्रल है। ठीक है, ब्लड जो ह्यूमन ब्लड होता है 7.5, 7.6, 7.77 तक कुछ होता है। ठीक है, अप्रॉक्स उतना तक होता है, तो वो भी क्या होगा आपका वीक बेस होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा 8.3 होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, वीक बेस होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, OH, वो क्या होता है 14, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, तो ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक बेस क्या है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच शो द एसिडिक बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंस बाय चेंजिंग इन सम वे आर नोन एज इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है, एसिडिक बेसिक बिहेवियर सब्सटेंस ही बताता है। ठीक है, तो 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला नेचुरल कहाँ से, नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। ठीक है, लाइकेन से बनता है ये। तो लिटमस पेपर का नाम तो आप लोग सुने होंगे, है ना। तो लिटमस पेपर जब हमको किसी एसिडिक सब्सटेंस का टेस्ट करना रहता है तो वो क्या होता है, ब्लू लिटमस से अगर वो रेड में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमने टर्मरिक का एग्जांपल लिया बेसिक में, तो उसमें क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस। जब रेड से ब्लू में चेंज होगा तो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और अगर ब्लू से रेड में चेंज होगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर तो हमने पढ़ लिया था। सेकंड क्या है, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इसमें क्या होता है, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड। जब ऑल्फैक्टरी टाइप के सब्सटेंस अगर किसी के साथ मिलते हैं तो वो एसिड और बेस कैसे बताएंगे, देख लेते हैं। अगर ऑनियन के साथ ऑल्फैक्टरी मतलब इंडिकेटर का रिएक्शन होगा तो अगर वो एसिडिक रहता, कोई एसिडिक सब्सटेंस रहेगा तो स्मेल क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो बेस रहेगा तो क्या होगा, स्मेल लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक, सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, लैबोरेटरी में बनाया जाता है। एग्जाम्पल फिनोप्थलीन मोस्टली हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल होता है, जब 11th-12th में आप लोग जाएंगे तो टाइट्रेशन जब करेंगे तो ये प्रैक्टिकल जब आप टाइट्रेशन का करोगे तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एसिड इसमें क्या होता है, एसिड अगर है तो वो कलरलेस हो जाएगा और बेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर शो होगा उसमें। ठीक है, तो फिनोप्थलीन एक इंडिकेटर का नाम है जो सिंथेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है 4th टाइप ऑफ इंडिकेटर, यूनिवर्सल शो डिफरेंट कलर्स
यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है डिफरेंट कलर शो करता है। आपके बुक्स में आप लोग ये देखे होंगे, ये वाला एक स्केल है जिसमें स्केल है ना, आप लोग सभी बुक्स में देख सकते हैं। आपके बुक्स में पेज नंबर 23 सीजी बोर्ड साइंस 10th क्लास का बुक है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो कलर शो कर रहा है ना, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। जो सबसे ज्यादा डार्क रेड है वो बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं वो क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। 7 इज योर न्यूट्रल, और ये जो आपका इधर का जो पार्ट है वो क्या है, वीक बेस है। और ये जो 14, 13, 12, 11 तक जो जा रहा है ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इज दैट क्लियर? तो ये था आज का क्लास हमारा, जिसमें हमने बेस के बारे में पढ़ा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, पीएच स्केल पढ़ा, इंडिकेटर पढ़ा, डाइल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, वॉच करिए। कुछ भी अगर डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, है ना। और अगर आपको और भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं होता तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और इसके नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो रहेगा सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट लास्ट है हमारा इस चैप्टर का। चैप्टर 2 जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स था वो अब खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्ट्स के बारे में बताएंगे, और ये चैप्टर 2 जो है सीजी बोर्ड 10th क्लास का खत्म हो जाएगा। एंड जो भी व्यूअर्स जो भी व्यूअर्स हमें देखते हैं हमारे वीडियो को, प्लीज पसंद करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और Q&A सेशन भी हमारा कमिंग सैटरडे में होने वाला है, तो प्लीज़ उसमें भी आप अभी भी कमेंट करना शुरू कर दीजिए। अभी आज से ही स्टार्ट करिए कमेंट करना। जो भी डाउट्स है, कमेंट है, जो भी आपको जो भी न्यू कंटेंट अगर चाहिए, न्यू टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है, तो प्लीज़ उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके कमेंट्स को फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से हम क्लासेस लाएंगे। एक कमेंट आया था, किसी राज सोनी ने बोला था कि मैम प्लीज़ लाइफ प्रोसेस का चैप्टर लेके आइए करके। तो सर बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा, जैसे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाता है तो हम बहुत जल्दी लाइफ प्रोसेस के ऊपर भी लेके आएंगे नया टॉपिक, ठीक है। सो